देखो बेटा, ये 1.2 गुल्ली डंडा नामक पाठ पर हम चल रहे हैं। इसके कुछ जो गद्यांश है जिसको मैंने तुमको बताया है, आ जाओ पंचम में। चतुर्थ तक, चौथे तक के हो गया था। मुझे न्याय का बल था, ये वाला हो गया ना। यदि नहीं लिया किया हो तो चिन्ह लगा लो। मुझे न्याय का बल था से लेकर उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया तक। देखो बेटा पुस्तक ध्यान से, और कहां पर है उसको रेखांकित कर लो, उस अंश को। ये रहा संकेत। कहां से शुरू करेंगे? मुझे न्याय का बड़ा बल था से लेकर उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया तक। ये रहा संकेत बेटा। आ जाते हैं इसके संदर्भ पर। तो संदर्भ तो मैंने तुमको पहले से ही बता दिया है कि जो है पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है गुल्ली डंडा। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के गुल्ली डंडा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक, ये संदर्भ हो गया। और प्रसंग को देखो। प्रसंग कहता है लेखक मुंशी प्रेमचंद क्या खेल में न्याय अन्याय पर करारा व्यंग किया है। अन्याय नहीं होना चाहिए। खेल जो है नियम बताता है, सिद्धांत बताता है। इसलिए लेखक ने इस गुल्ली डंडा खेल के माध्यम से किस तरह से खेल के समय संघर्ष और लड़ाइयाँ हो जाती है उसको चित्रांकन किया है। लेखक कहते हैं कि मैं तो सदा न्याय को ही बात करता था, सदा सत्य का प्रबल पक्षधर था, लेकिन वह साथी खिलाड़ी अन्याय पर डटा हुआ था। उसने असत्य को सहारा ले लिया और उस पर आरूढ़ हो गया था। मैं खेलते खेलते ही उसका हाथ छुड़ाकर भागने के वाला था, लेकिन वह मुझे भागने नहीं देता। मैंने उसे अपशब्द कहे, लेकिन उसने मुझे अधिक गलत अपशब्द का प्रयोग किया। इस तरह कही सुनी हुई बेटा है ना। मैंने गया को दांत से काट दिया। जब ज्यादा इस तरह से पकड़ लिया मुझको तो मैंने उसको काटा और उसने मेरी पीठ पर एक डंडा मार दिया, जमा दिया। इस तरह से खेल में बात ही बात में इस तरह के उलझन, इस तरह के तकरार होते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने इस तरह से सरल बताने की कोशिश किया है। अब विशेष देखो। विशेष गद्यांश की भाषा प्रौढ़ और परिमार्जित है। शैली प्रांजल है,
लेखक ने खेल में न्याय अन्याय पर गहरा कटाक्ष किया है। आ जाओ बेटा पंचम गद्यांश को चिन्ह लगाना। पुस्तक में देखो, जहां बरगद का पुराना पेड़ था, जहां बरगद का पुराना पेड़ था से लेकर आगे चलो। तुम मुझे भूल गई, ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं कि तुम मुझे भूल गई। तब लगा लिए निशान। आगे चलो बेटा, जल्दी जल्दी चलो, समय हो जाएगा। तो संदर्भ, संकेत, संदर्भ दोनों पूर्ववत है, जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया है। आ जाओ प्रसंग। प्रसंग में हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने समय के थपेड़ों के साथ जीवन परिवर्तन की बात किए हैं। समय निरंतर चलता जाता है और जीवन में कैसे कैसे समय आते हैं इसका चित्रांकन किए हैं लेखक। अब देखिएगा, इसके बाद व्याख्या। लेखक मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि कई वर्षों के बाद जब मेरा पुनः गांव आना हुआ था, तब मैंने देखा जहां बरगद का पुराना पेड़ था वहां अब एक सुंदर बगीचा है। समय परिवर्तन हो गया बेटा, और वो बरगद का पेड़ के स्थान पर एक सुंदर सा बगीचा तैयार हो गया। स्थान तो वहां था, लेकिन स्थान तो वही था, लेकिन वहां अनेक अमूल्य परिवर्तन हो गए, है ना। जहां यहां की काया पलट हो चुकी है। यदि नाम और स्थिति के ज्ञान लेखक को नहीं होता तो लेखक उसे आज पहचान तक नहीं पाते। समय निकलता जाता है, परिवर्तन होते जाते हैं। आप देख लो हमारे इस गांव में पहले अधिकांश घर काहे बने थे, मिट्टी की, है ना। खपरा छानी रहा है बेटा सब घर। आजकल बरसात आए तो हम चूहे खूब दियार खा डाले, कवेली वगैरह ला, बांस के कांड वगैरह ला, सब दियार खा जाए, है ना, या फिर घुना खा जाए। तो आज देख रहे हो बस्ती में खपरा छानी कतका दिखत है, बहुत कम हो गया। एक कारण तो अभी है कि बंदर का उत्पात ज्यादा हो रहा है, इसलिए लोग, और फिर शासन मकान बनाने के लिए मदद कर रही। इस तरह से लोग जो हैं उस तरह के परिवर्तन आज गांव में देखा जा रहा है। यही परिवर्तन यहां भी हो गया। लेखक ने अपना बीता बचपन का पुनः याद उसको आने लगता है। वह गुल्ली डंडे का खेल और मित्रों की याद स्मृति ताजी हो जाती है। कैसे कैसे खेलत रही हैं, ये सब बात सुनता थे। महुआ जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़त रहे ना, तो
मेरे पिताजी के मामा गांव जाम गांव, एम जाम गांव कहते हैं, वहां मैं पढ़ा हूं बेटा। तो आज भी वो कर सुनता आते वो गांव की, बार बार याद आते। तो स्थिति जब जाओ तो फिर तो और ही विशेष। जैसे ये आया है तो इसके वही बात हो रही है। आज लेखक इतने गमगीन हो गए कि धरती के साथ लिपट कर रोना चाहते हैं। उसे पूछना चाहते हैं कि वह धरती माँ उन्हें कहाँ ले गई। अपने इष्ट मित्रों की याद उन्हें तड़फड़ाने लगती है, लेकिन व्यवस्था और मजबूरी ने उसे हाथ बांध दिए। इस प्रकार से समय परिवर्तनशील है, समय बदलता गया और परिवर्तन के कारण इस प्रकार के वातावरण देखे गए। आ जाओ बेटा, इस गद्यांश का विशेष लेखक ने उदारता और मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। गद्यांश में तत्सम शब्दों का भी प्रयोग प्रभावोत्पादक बन गया है। शैली सारगर्भित है। तत्सम शब्द काला कितने जानते हो? तत्सम शब्द जिसका मूल होता है देवभाषा संस्कृत, वही शब्द मातृभाषा में भी जब आ जाता तो वो तत्सम कहलाता। समझ में आया? तो लेखक ने इस तरह से प्रस्तुत किया। आ जाओ अगला गद्यांश देखो, नंबर 6। वाह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे से में जो रस था वह तो अब न आदर के सम्मान पाता हूं न मन में। तब देख लिए, फिर से देखो। वाह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है से लेकर अब न आदर सम्मान में पाता हूं वह धन में न धन में। तक संदर्भ प्रसंग उसी तरह से बेटा देखो व्याख्या को। लेखक कहते हैं कि मेरे बाल जीवन की यदि कोई रस से सारगर्भित याद है तो वह है मेरी गुल्ली डंडा। मेरा प्यारा खेल था। इसे डंडे में अनेक खूबियां है। वह अनेक विशेषताओं के साथ अभिमन्वित करता है। मेरे बचपन में इस डंडे से मुझे रस मिलता था, आनंद मिलता था। आज मैं इंजीनियर बनने पर मैं आदर सम्मान वही है, बढ़ गया और वो जो रसस्वादन है वो आज भी वैसी है। इस तरह से देखो बेटा। इसके बाद 7, मैं खेल में ना था। चिन्ह लगा लो जल्दी से। मैं खेल में ना था पर दूसरे के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था से लेकर उसने मुझे दया पात्र समझा तक। इसकी व्याख्या देख लेना बेटा। और अंतिम 8वां है, मैं अब अफसर हूं से लेकर
छोटा हो गया हूं तक इन दोनों अंशों का व्याख्या तुम लोग देख लेना, या मैं समझा दूंगा अगले पीरियड। ठीक, पढ़ाई अच्छी करो, समझ में आया ना? क्योंकि 24 तारीख से तुम्हारी परीक्षा होगी। कौन सी? मासिक जांच परीक्षा। 15 अंक पर प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए तैयारी अच्छी रखो। न्यूनतम अंक तुमको 5 अवश्य लेना है, 5 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक।